हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। मैं संजना और आप लोगों का पसंदीदा चैनल दारिस के स्टडी पॉइंट, जिस पे आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 की रसायन विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण आज हमारा एंड हो जाएगा। केवल दो हमारे टॉपिक हैं, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये दो टॉपिक केवल बचे हैं। इन्हीं दो टॉपिकों के बाद हमारा दो लेसन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। उसके बाद हम आप लोगों को तीसरा लेसन बताएंगे, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों को पिछले वाली वीडियो के सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझाए। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक क्या लिखा है, पहले धावन सोडा। धावन सोडा का मतलब क्या होता है, धोने का सोडा, यानी कि जैसे कि जो हम लोग अपने घर में डेली यूज करते हैं कपड़े धोने में, जिसे हम लोग निरमा भी कहते हैं। कपड़े धोने में साबुन व बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं धावन सोडा के, जो हम अपने घरेलू दैनिक जीवन में डेली उपयोग करते हैं। जैसे कि इसका अणुसूत्र क्या लिखा है, अणुसूत्र मतलब इसका संकेत क्या है, जिसके द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिखा है, Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2। जो धावन सोडा है, इसमें जल के कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं। और आगे क्या लिखा है, रासायनिक नाम जो ये लिखा है हमारा, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब डेकाहाइड्रेट का मतलब आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे जो 10 लिखा है, जो हमारी साइंस की गिनती होती है, उनको क्या कहते हैं, ये हम आप लोगों को बताते हैं पहले। जैसे कि ये है हमारी 10 तक की गिनती। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले लिखें एक को हम लोग क्या कहते हैं, मेथिल, और 2 को एथिल। नहीं, मेथिल नहीं, मेथ, केवल मेथ कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। क्या कहते हैं, जो हमारी साइंस की गिनती होती है उनको क्या कहते हैं, एक को कहते हैं मेथ, 2 को कहते हैं एथ, 3 को प्रोप, और 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, और 8 को ऑक्ट, और 9 को नॉन, और 10 को डेक। तो इसमें हमारे जल के कितने अणु दिए गए हैं, 10। इसीलिए यहाँ पे इसका नाम क्या है, डेकाहाइड्रेट। अब आइए इसके बनाने की प्रक्रिया जानते हैं। इसके बनाने की प्रक्रिया जो है हमारी, वो 2 चरणों में है। पहला क्या हम लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अब आइए इसकी समीकरण बताते हैं आप लोगों को। क्या लिखी है, क्या बताया है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जल तथा, तो लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस CO2 प्लस H2O। क्या लिखेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा बनेगा Na2CO3 प्लस का क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2O क्या हो जाएगा,
CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पास हमारा क्या बनेगा, सोडियम, क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे बाई कार्बोनेट नहीं है, यहाँ पे केवल कार्बोनेट है। ये हमारा क्या बना, सोडियम कार्बोनेट जल, और हमारा ये क्या है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन यहाँ पे समीकरण संतुलन नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब आइए इसका दूसरा चरण बताते हैं, जिससे कि हमारा क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट को जब हम Na2CO3 को जल के 10 अणुओं के साथ, जल के कितने अणु, 10 अणुओं के साथ क्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, Na2CO3 इंटू 10 H2O। यह हमारी अब क्रिया क्या कहलाती है, यह अब क्रिया हमारी धावन सोडा के बनने की रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कि यह हमारा धावन सोडा व धोने का सोडा बना है। अब आइए जानते हैं इसके भौतिक गुण। इसके जो भौतिक गुण हैं वो किस प्रकार लिखे हैं, तो क्या लिखा है, इसके भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। क्या है, इसके जो भौतिक गुण है वो निम्नलिखित हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे सभी बच्चे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सन 2027 यूपी बोर्ड। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे कि क्या लिखे हैं इसके भौतिक गुण, धावन सोडा एक रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। क्या है, धावन सोडा जो हमारा एक रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। रंगहीन का मतलब है कोई रंग नहीं होता है, गंधहीन का मतलब इसमें किसी भी प्रकार की स्मेल व बदबू नहीं आती है, और क्या है, क्रिस्टलीय पदार्थ। क्रिस्टलीय यानी कि जो हल्की चोट देने पे फूट जाता है, जिसे हम लोग क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। दूसरा गुण क्या लिखा है, जिसके एक अणु में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं। ये जल में पूर्णतः विलय होने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में उष्मा प्रदान करता है। क्या होता है, देख रहे होंगे ये जो हमारा जल के कितने अणु लिखे हैं, 10 अणु लिखे हैं। जो हमारा धावन सोडा, इसके धावन सोडा के एक अणु में क्रिस्टल जल के कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं। और आगे लिखा है ये जल में पूर्णतः विलय होने के साथ साथ जो हमारा धावन सोडा या जल में पूर्णतः विलय यानी पूर्णतः घुल जाता है, पूर्णतः विलय होने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में क्या करता है, पर्याप्त मात्रा में उष्मा भी प्रदान करता है। ये रहे हमारे भौतिक गुण। अब आइए जानते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण किस प्रकार बताए गए हैं, आइए जानते हैं। क्या लिखेंगे इसके रासायनिक गुण, निम्नलिखित हैं इसके रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। इसके रासायनिक गुण क्या है, निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला गुण क्या बताया गया है, उष्मा का प्रभाव। जो हमारा धावन सोडा है, इसमें जब हम क्रिया करवाएंगे उष्मा या वायु की उपस्थिति में, तो यह किस प्रकार क्रिया करता है, आइए जानते हैं। क्या लिखा है, उष्मा का प्रभाव। पहला हमारा लिखा है उष्मा का प्रभाव। तो आइए जानते हैं इसमें क्या कह रहा है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को उष्मा या वायु में क्रिया कराने पर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट तथा जल बनता है। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट तथा जल बनता है। जब हम धावन सोडा का उष्मा या वायु की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट या जल तथा जल बनता है। जैसे कि ये रहा हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको उष्मा व वायु की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, Na2CO3 व H2। ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट व सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। और ये रहा हमारा जल। यह हो गया हमारी पहली रासायनिक गुण व रासायनिक विधि, जिसमें उष्मा के प्रभाव के द्वारा दिखाया गया। अब है दूसरा रासायनिक गुण क्या है हमारा, दूसरा रासायनिक गुण है हमारा अम्लों से क्रिया। अब जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, इसको जब अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो यह किस प्रकार रिएक्शन करता है, ये जानते हैं। क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर सोडियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है।
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को जो क्या करते हैं, जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और हमारा क्या बनता है, जल बनता है। आइए जानते हैं किस प्रकार लिखा है। ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और ये रहा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। जब हम इन दोनों की क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये है हो गया हमारा सोडियम सल्फेट। क्या है, ये है हमारा सोडियम सल्फेट और ये क्या है हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये क्या है हमारा H2O यानी कि जल। ये रहे मेरे प्यारे बच्चों रासायनिक गुण। मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। वह आप लोगों की बोर्ड परीक्षा जो है दिन प्रतिदिन नजदीक आती जा रही है। आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ाई करें व अपने फोकस पर ध्यान दें। आगे क्या लिखा है, आगे लिखे है हमारे उपयोग। जो हमारा धावन सोडा इसका उपयोग किस प्रकार होता है जानते हैं। इसके उपयोग लिखते हैं। धावन सोडा के उपयोग हम कब कहाँ किस चीज में करते हैं आइए जानते हैं। जैसे कि लिखा है आग बुझाने में। पहला उपयोग क्या लिखा है, आग बुझाने में। धावन सोडा का पहला उपयोग किसमें करते हैं, आग बुझाने में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग लिखा है कागज साबुन कांच बनाने में। क्या होता है, कागज जो बनते हैं और जो साबुन बनता है और कांच जब बनती है साबुन, तो धावन सोडा का एक मुख्य उदाहरण माना गया है। और कांच बनने में भी हमारे धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये सारे टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाएं। अब हम थोड़ा सा रफ करने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है यह किस प्रकार क्रिया करता है, वह कैसा होता है आइए जानते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताएंगे। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है यह कैसा होता है, किस प्रकार क्रिया करता है। ज्यादातर प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हमारे हाथ की कोई हड्डी टूट जाती तो उसमें यूज होता है, लेकिन इसके और भी कई सारे ऐसे उपयोग हैं जो कि आप लोगों को नहीं पता। आज हम बताएंगे। तो क्या लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र जानेंगे। क्या लिखा है, CaSO4 × 1/2 H2O। क्या होता है, CaSO4 × 1/2 H2O। ये होता है हमारा अणुसूत्र। और रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड्रेट है। जो हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड्रेट है इसका अणुसूत्र होता है CaSO4 × 1/2 H2O और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड्रेट। अब आइए जानते हैं इसकी बनाने की विधि। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको किस प्रकार बनाया जाता है ये जानते हैं। क्या लिखा है, जिप्सम को उष्मा के साथ क्रिया कराने पर कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड्रेट तथा जल बनता है। जो हमारा जिप्सम होता है उसको जब हम उष्मा यानी उसको जब जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड्रेट तथा जल बनता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2। इसको जब उष्मा के साथ क्रिया करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, CaSO4 × 1/2 H2O प्लस 3H2O 3/2। जल के कितने 3/2 अणु होंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए। अब आइए जानते हैं इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण किस प्रकार होते हैं, तो क्या लिखा है, इसके भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। क्या इसके जो भौतिक गुण हैं वो क्या बताए गए हैं, निम्नलिखित यानी बहुत सारे हैं। आइए जानते हैं उन सभी के बारे में। क्या लिखे हैं इसके भौतिक गुण,
प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद रंग का चूड़ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? एक सफेद रंग का चूड़। चूड़ यानी कि बहुत महीन ऐसा पदार्थ, चूड़ जो हमारे आटे के समान होता है। दूसरा लिखा है भौतिक, यह जल में आविलेय है। या जो हमारा जल होता है, पानी होता है, इसमें घुलता नहीं है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसीलिए जल में क्या होता है? आविलेय होता है। अब आइए जानते हैं इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण भी इसके अनेक हैं। इसके रासायनिक गुण, इसके रासायनिक गुण निम्न है। निम्न यानी कि बहुत से हैं, ये जानते हैं। उनमें से पहला एक गुण क्या है? जल का प्रभाव। जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यह जब जल का प्रभाव यानी जल से क्रिया करता है या उसका संपर्क में आता है तो किस प्रकार हो जाता है ये, और ये जानते हैं। क्या लिखा है? जल का प्रभाव। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जल में आविलेय होता है। तो यह जल के साथ किस प्रकार रिएक्शन करता है? क्या लिखा है? कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड्रेट को 3/2 अणु जल के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है? हमारा जिप्सम बनता है। जो हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड्रेट होता है, इसको जल के 3/2 अणु के साथ क्रिया कराने पर हमारा क्या बनता है? जिप्सम बनता है। ये रिएक्शन करके दिखाते हैं। ये क्या है? ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड्रेट भी कहते हैं। और ये रहे जल के 3/2 अणु। अब इस रिएक्शन के बाद हमारा क्या बना? CSO4 ऐसे ही रहा, लेकिन जो यहाँ पे हमारा 1/2H2O 3/2H2O था, ये 2H2O में बदल गया। इसका नाम क्या होगा? जिप्सम। क्या होगा इसका नाम? जिप्सम। दूसरा क्या लिखा है? उष्मा का प्रभाव। जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यह उष्मा के प्रभाव पर किस प्रकार क्रिया करता है, ये जानते हैं। क्या लिखा है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या जिप्सम। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या जिप्सम। जिप्सम का ही यह रासायनिक नाम है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको जब जिप्सम को 200 डिग्री सेंटीग्रेड से क्रिया कराने पर कैल्शियम क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट तथा जल बनेगा। कैल्शियम सल्फेट तथा जल बनेगा। क्या बनेगा? जो हमारा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि जिप्सम जो होता है, ये जानते हैं। जिप्सम का सूत्र क्या लिखा है? ये होता है CaSO4 का होल टॉइस 2 और H2O। इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। इसको क्या करवाएंगे? 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब क्रिया करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट, जिसे CaSO4 तथा जल बनेगा। ये है हमारा कैल्शियम सल्फेट। ये रहा जिप्सम, जिसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी कहते हैं। ये रहे हमारे रासायनिक गुण। आशा करते हैं मेरे सभी बच्चे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या बचा है? उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग कहाँ होते हैं, ये जानते हैं। लिखेंगे उपयोग। इसके उपयोग निम्नलिखित हैं। क्या है? इसके उपयोग निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। पहला उपयोग क्या लिखा है इसका? पहला उपयोग लिखा है इसका खिलौने एवं मूर्ति बनाने में। किसमें इसका उपयोग किया जाता है? खिलौने एवं मूर्ति बनाने में। क्या किसमें किया जाता है? खिलौने एवं मूर्ति बनाने में। दूसरा उपयोग क्या लिखा है? टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए। किसमें? टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के
लिए क्या होता है, जो हमारी हड्डी होती है उसको टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। जो टूटी हुई हड्डी होती है उसको जोड़ने के लिए किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तीसरा क्या लिखा है, दीवारों को चिकना बनाने में, किसमें, दीवारों को चिकना बनाने में। दीवारों को चिकना बनाने का अर्थ है दीवारों पे जो पुट्टी होती है हमारी उसमें हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण पाए जाते हैं। ये रहे हमारे लेसन 2 के टॉपिक। आज से हमारा लेसन 2 क्या होता है, इंड होता है। लेसन 2 हमारा क्या है, इंड है। ये रहे हमारा लेसन 2 कंप्लीट हो गया। अब हम आप लोगों को बताएंगे अगली वीडियो में तीसरा लेसन जिसका नाम है धातु एवं अधातु। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चे इतने सारे टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे चैनल द रिस्क स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में अगले टॉपिक व अगले लेसन के साथ।